पड़ेगा तो आपको बात कराऊंगा सर। कुछ मिशन में आप लोग बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। देखो, हमें सभी अच्छे लोगों को जोड़ना है। जी जी। देखिए, और मेरा ये अब बहुत फर्म मानना है कि हमें अपनी प्रार्थना प्रतिदिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करना चाहिए। सर लाइन में ले लूं क्या सर? अटैच कर लूं? हाँ, कर लीजिए। जी जी। आप जिस व्यक्ति से हेलो हेलो। श्रीवास्तव सर। हेलो हेलो। श्रीवास्तव सर। हाँ सर एमपी से हैं, डीजीपी सर हैं, हाँ पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। हाँ। और सर लाइन में है, लाइन में लिया हूं, थोड़ा बात कर लीजिए सर। बोलिए। नमस्कार, आपका पूरा नाम क्या है श्रीवास्तव जी? मेरा उत्तम कुमार श्रीवास्तव। उत्तम कुमार जी, आप कहाँ कहाँ रहे हैं? अब सर पूरा बस्तर और जसपुर नगर, सरगुजा, अब यहाँ यहाँ रहा हूँ। और एमपी में ग्वालियर, ये आपके सागर, बीना, दमोह, ओके। यहाँ भी आना जाना होता रहा। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उत्तम कुमार जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप अब रिटायर हो चुके हैं? जी जी। ओके। रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिल रही होगी? जी जी। राइट। अब आपके ऊपर आपके अधिकांश दायित्व जो है खत्म हो चुके होंगे? खत्म हो चुके हैं। राइट। तो अब आप अपने जीवन को अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए समर्पित करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? मैं उस मिशन में लगा हुआ हूँ सर। किस मिशन में लगे हैं? उस मिशन में लगा हूँ आदिवासियों को उत्थान के लिए। देखिए, हम आदिवासी की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, उनकी बात करेंगे तो काम नहीं बनेगा। यदि हम सभी मानवों की बात करेंगे तो बहुत जोर से काम बनेगा। तो बताइए सर, मेरी लायक कोई सेवा हो तो। देखिए, एक अपराध मुक्त भारत मिशन है, राइट? आप अपने मोबाइल फोन से मुझे लिंक रिंग करेंगे तो हम आपका नंबर भी सेव कर लेंगे और आपको वो डॉक्यूमेंट भेज देंगे। और बीरेन ठाकुर जी से भी कहूंगा कि जो हमारी लास्ट है जिसको देख के उन्होंने किया है, उसमें सभी दस्तावेजों का जो है हवाला है, तो वो आपसे अभी इमीडिएटली शेयर कर लें, ठीक है ना? अच्छा। उसमें क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदल देगा। वो गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे। हालांकि आपने अभी देखा होगा 2-3 दिन पहले अमित शाह जी ने ये 3 कानून का जो है वो पेश किया है, लेकिन वो भी आधा अधूरा प्रयास है। क्योंकि ये जो है अपराध मुक्त भारत कह रहा है कि 5 सर्टेनिटी वाला हमें कानून चाहिए। क्या आप उसमें 5 सर्टेनिटी होना चाहिए जिसमें बिना 5 जाए FIR दर्ज हो, राइट? और थाने पे जाने पे यदि FIR दर्ज नहीं होती है तो थाना प्रभारी से जो है कंपनसेशन लिया जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति झूठी FIR दर्ज कराए तो उससे जो है ना जेल में सड़ना पड़े और उसमें उसे भी बहुत ज्यादा उसके जो है ना दंड उसको मिलेगा, फाइनेंशियल दंड भी मिलेगा और जेल भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि किसी को आज उन लोगों की भी कमी नहीं है जो झूठी रिपोर्ट करके सामने वाले को प्रताड़ित करते हैं, सामने वाले को वो करते हैं। और आप शासकीय सेवा में रहे हैं, यहाँ तो एक वो भी कॉकस है कि आपको समय पे प्रमोशन ना मिले, विशेष तौर पे अच्छे व्यक्ति को तो झूठी सांची शिकायत लगा के उसके प्रमोशन को कैसे डिले किया जाए, ये सब चीजें आपने देखी होंगी अपने जीवन में। वो मेंटल हरासमेंट ज्यादा देते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको हरास करके कैसे बाधित किया जाए। और दूसरों को कोई तकलीफ नहीं होती है, सिर्फ अच्छे लोगों को ही तकलीफ होती है। तो जहां बिना थाने जाए FIR दर्ज हो जाए, थाने पर जो FIR दर्ज करने की वो दायित्व है वो फिक्स किया जाए। थाना प्रभारी की अपनी मर्जी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के हर थाने में कैमरा लगा है, उसमें माइक्रोफोन लगाया जाए
और आने से लेके जाने तक का पूरा वीडियो जो है वो एफआईआर के साथ जो है ना अटैच किया जाए, राइट। मतलब हम हर जगह अकाउंटेबिलिटी लाएं। क्राइम फ्री भारत ने जो टेक्नो इंजन क्रिएट किया है वो ऐसे साक्ष्यों को इकट्ठा कर सकता है जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। तो ऐसे साक्ष्यों के साथ जो है 15 दिन में चालान पेश होना चाहिए। अभी हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते बूढ़े हो जाते हैं। क्राइम फ्री भारत का डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा, जजमेंट नहीं, न्याय। और इसमें जो है जजेस की और वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि हम आप सभी जो है ये भूमिका हमको मिल सकती है और हम जो काम करेंगे उसके लिए हमें रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलेगी और हमें अपना दायित्व ठीक ढंग से निभाना होगा, क्योंकि सही निर्णय न लेने पर हमारी भी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। तो जज और जजेस जो है और वकील या कोई भी व्यक्ति पूरे सिस्टम में अनअकाउंटेबल नहीं है। और मेरा कहना तो यहाँ तक भी है कि यदि आपके संज्ञान में अपराध कोई वो चीज है तो उसे आपको संसूचित करना आपकी जिम्मेवारी बनाई जाए, और यदि आप जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते हैं तो उसमें दंड का प्रावधान किया जाए। अभी तो उल्टा किया जा रहा है कि साहब जो है ना आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं देंगे। इसका उल्टा होना चाहिए कि आप जो भी बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे, और 3rd डिग्री से लेकर और कोई नेगेटिव चीज होगी तो वो व्यक्ति जेल में सड़ जाएगा और नौकरी चली जाएगी। तो पुलिस भी 3rd डिग्री नहीं कर सकती है, लेकिन पुलिस जो पूछती है या नहीं भी पूछती है उसका जवाब आपको सत्य ही देना होगा, चाहे उसका रिजल्ट आपका जेल जाना क्यों ना हो, राइट। यदि आप सही जवाब नहीं देंगे तो सही जवाब ना देने के लिए अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाएगी, और हर अकाउंटेबिलिटी में आपका जो है आर्थिक दंड भी रहेगा। फिर जो है तो आप ये बताइए, आप 30 दिन में बिना कोर्ट के चक्कर लगाए यदि आपको न्याय मिल जाए तो कितना अच्छा भारत होगा। इसकी चौथी सर्टेनिटी है कि जो एक डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया गया है उसे हर अपराधी की हर चीज 360 डिग्री में जानकारी होगी, 360 डिग्री में, राइट। और जब अपराधी अपराध करने निकलेगा तो उसे अपराध करने के पूर्व गिरफ्तार किया जा सकेगा। ये 2029 तक संभव हो जाएगा, राइट। तो बताइए, और हर नागरिक को एक राइट टू प्राइवेसी भी मिलेगा जो कि फंडामेंटल राइट होगा। लेकिन यदि आप अपराध कर देंगे तो आपका राइट टू प्राइवेसी इन दैट केस विल सीज, राइट। और वही सिस्टम आपके विरुद्ध एफआईआर भी कर देगा, साक्ष्य भी दे देगा, आपको जेल भी भिजवा देगा, और 30 दिन में जो है ना आपको फाइनली न्याय मिल जाएगा, दंड मिल जाएगा, आप जेल में सड़ जाएंगे। तो क्या हमारे जो 3 नियमों का विधान है, क्या इनका पालन कर रहा है? वो नहीं कर रहा है, राइट। और इसमें जो है सभी को रेवेन्यू बांटा जाएगा, और रेवेन्यू बांट के उसे 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो आप बताइए, भारत सरकार के पास जो है ना लगभग 10 गुना राशि इससे आ जाएगी, और ऐसे ही जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा जिससे 10 गुनी राशि आ जाएगी। शासकीय सेवकों की जो है इनकम जो है दोगुनी हो जाएगी, और उन्हें वो रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगा, और वो रेवेन्यू स्ट्रीम कहीं दूसरी जगह लोड होगा, लिहाजा भारत सरकार पे बोझ आधे से कम हो जाएगा। तो कितनी अच्छी स्थिति है कि शासकीय कर्मचारियों को, इवन पेंशन शुदा लोग जो हैं उनकी पेंशन मिनिमम दोगुने से ज्यादा गारंटेड रहेगी, मिनिमम दुगने से ज्यादा। इसका मतलब है शासकीय सेवा के दौरान आपको जितना पैसा मिलता था उतना पैसा आपको मिलेगा गारंटेड ढंग से, राइट। और आपको एक छोटे मोटे ऐसे काम दे दिए जाएंगे जिससे आपको रेवेन्यू स्ट्रीम अपने आप ऑटो जनरेट होती रहेगी, और वो आपकी पेंशन से ज्यादा होगी। तो उसका डेढ़ भार भी जो है ना भारत सरकार पे नहीं आएगा। बताओ, ये सब कितनी अद्भुत चीजें हैं, है कि नहीं है? लेकिन इसके लिए सर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना और सही आदमी को चुनना आवश्यक है। अकाउंटेबिलिटी और सही आदमी, इसमें सही आदमी वही है जो 21 लक्षों के प्रति समर्पित हो, और उसके चुनने का तरीका यही है कि वो जो है ना संगोष्ठियां करके ये संदेश पहुंच के लोगों को जोड़ेगा। जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त कहलाएगा। और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई आप क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्षों को आत्मसात कर लीजिए। उससे जो है आपको पूरी 543 की 543 सीटें मिल जाएंगी। और इसमें जो नियम कानून बनाने का प्रावधान है वो भी बड़ा अद्भुत है। उसमें क्या है
कि जैसे 21 लक्षों को जमीन पर उतारने के मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं, क्राइम फ्री भारत मिशन ने वो काम किया है, राइट। अब उसको जो है पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ जाके सब्जेक्ट एक्सपर्ट को 15 दिन पर लाइव डिबेट करना होगी। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के सुझाव के आधार पर पहला इंप्रूवमेंट होगा उसमें, ठीक है ना। फिर 45 दिन तक पब्लिक के विभिन्न रीजन्स में जो है ना लाइव डिस्कोर्स के तहत पब्लिक के सुझाव, शंकाएं, कुशंकाएं, चिंताएं, वो सब जो है ना कैप्चर करके फिर सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट होगा पब्लिक के फीडबैक के आधार पर। और फिर तीसरा जो है पार्लियामेंट के बाहर और विधानसभा के बाहर चंद्रगुप्तों से जो है ना, यहाँ चंद्रगुप्त विधायक सांसद चंद्रगुप्त कहलाएंगे, राइट। तो चंद्रगुप्तों के माध्यम से जो कि विधायक सांसद होंगे, पार्लियामेंट के अंदर नहीं पार्लियामेंट के बाहर जो है बहस होगी, राइट। और ये बहस लाइव होगी जिसे दुनिया सुनेगी, राइट। यदि जो है आपको उत्तम श्रीवास्तव को यदि किसी सब्जेक्ट पे कुछ नहीं मालूम है तो उन्हें ये रिकॉर्ड पे कहना होगा कि इस सब्जेक्ट में मेरा ज्ञान सीमित है, लिहाजा मैं कोई चीज अपने तरफ से जोड़ने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ, राइट। जिससे जो है ना जो आगे चल के उत्तम कुमार कहें कि हमसे तो पूछे ही नहीं गया, हमने तो कुछ बता ही नहीं पाया, हम तो ये है, तो वो सीखी पड़ी बातें कहने के लिए जो है ना रह जाएं, राइट। अब जो ये बातें होंगी इनसे जो है ना तीसरे लेवल का रिफाइनमेंट होगा और फिर जो है पार्लियामेंट और विधानसभा में चर्चा होगी और एक एक सेक्शन पे चर्चा होगी। अब आप बताइए, हमारे जो चंद्रगुप्त हैं वो किसी दूसरे के प्रभाव में कुछ भी गलत करने की स्थिति में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे सर। आज आप जो देखिए खेती के जो तीनों कानून है वो किसने बनाए थे? आपके ऊपर थोप दिए गए। ऐसा कोई कानून बन पाएगा क्या? अंग्रेज सरकार ने नहीं, हमने जो प्रक्रिया समझाई है उसमें ऐसा कोई घटिया कानून बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, राइट। और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि जो लोगों को जोड़ के सबसे अधिक लोगों को जोड़ के आगे आए उसी को भाई साहब टिकट दे दीजिए, राइट। और वो बिना चुनाव खर्च के जीत जाएगा और उसमें यदि भाजपा की पूरी शक्ति लग जाएगी तो पूरी 543 की 543 सीट मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? मिल जाएंगी। तो आपका जो सही व्यक्ति के पास पहुंच गया, अकाउंटेबिलिटी निर्धारित हो गई कि नहीं हो गई? इसमें जो मॉडल्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि जो आपकी शासकीय सेवा जिसमें हम और आप रहे, हम और आप लाट साहब रहे हैं, हम और आपने कोई भी गलत निर्णय लिया है तो भोगने वाला तो जो है ना सामने वाला रहा है ना। हमें हमारे गलत निर्णयों के लिए हमें अकाउंटेबल ठहराया गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बल्कि हमारा पटवारी साला जानबूझ के पैसे लेके गलत नाप तौल कर रहा है, भाइयों में झगड़ा हो जा रहा है, मर्डर हो जा रहा है, उस पटवारी का कुछ बिगड़ रहा है क्या? नहीं बिगड़ रहा है। तो अब यदि कल जो है उसका बिगड़ेगा तो वो सही नाप तौल ही करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। यदि मान लो उसमें काबिलियत कम है तो वो खुद करके आवेदन लगाएगा कि भाई साहब मुझे इसमें ट्रेनिंग चाहिए क्योंकि मैं जॉब के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल कहेगा। तो कितना सक्षम भारत होगा? अब आप ये बताइए, यदि जो है पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, हर खेत में जो है एक खाई होगी जिसमें टाइल्स लगी होंगी छेद वाली, क्योंकि पानी को अंदर भेजने के लिए वो बनाई जा रही हैं। उसमें लगातार पानी का लेवल मेंटेन किया जाएगा स्टॉप डैम आदि के माध्यम से। तो पानी का स्तर जो है और उसके दोनों तरफ जो है पेड़ लगाए जाएंगे जो कि औषधियों के पेड़ होंगे, जो कि पाउडर के पेड़ होंगे, जो कि जो है सेंट के पेड़ होंगे, फलों के पेड़ होंगे। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में औषधि, फल, गायों के लिए पाउडर और सुगंधित चीजों के लिए और बी कीपिंग वगैरह के माध्यम से, गौशाला के माध्यम से हम जो है पेड़ों की संख्या 3 गुना कर पाएंगे, पानी को दोबारा 8 फीट पे ले पाएंगे और रासायनिक विष से हम अपने जमीन को मुक्त कर पाएंगे। तो देश के अंदर घातक रासायनिक विष पैदा किए ही नहीं जा सकेंगे। आज चाहे कॉस्मेटिक हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, इतने चीजें जो है ना हमने अपने उसमें डाल दी। जो हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं उसने हमारे मिट्टी के जो उर्वरक क्षमता है उसको खत्म कर दिया है, उसके अंदर जो जीवाणु थे उनको खत्म कर दिया है। आज हमारी मिट्टी मृत पराया हो गई है। तो हमारी मिट्टी फिर से जो है सौंधी हो जाएगी, मित्रवत जीवाणुओं के परिपूर्ण होगी और उसमें ऐसे माइक्रोब्स डाल दिए जाएंगे और उसमें जीवा अमृत, घन अमृत आदि के माध्यम से
हम 1 साल के अंदर बिना फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाले, आज जो हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से जो है ना फसल ले पा रहे हैं, उससे 10% और 20% हम ज्यादा उगा पाएंगे। आज हम जो अकेला भोजन कर पा रहे हैं, जब गायों की संख्या हम 10 गुनी कर देंगे तो हमारी जो गाय का जो दूध का उत्पादन है वो 10 गुना हो जाएगा। आज हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध हम कंज्यूम कर रहे हैं। 50 करोड़ लीटर दूध टैंकरों में हानिकारक यूरिया से बनाया जा रहा है, जिससे कि कैंसर होता है। यदि मैथिली शरण गुप्त अपने अभियान में सफल नहीं होते हैं तो 2029 तक भारतवर्ष में 66% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित होगी। क्या आप अपने माता पिता बच्चों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर जो है, जब आपकी जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, यदि आपको कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, आपको कोई धरना नहीं देना पड़ रहा है, चक्का जाम नहीं करना पड़ रहा है, रेल रोको नहीं करना पड़ रहा है, जुलूस निकाल के पुतला नहीं जलाना पड़ रहा है, कलेक्टर एसपी के पास जाके ज्ञापन नहीं देना पड़ रहा है, यदि आपको जंतर मंतर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यदि आपको रामलीला मैदान जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यदि आपको शाहीन पार्क जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है और ये महाबदलाव जो है अपने आप जमीन पर उतर जाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि हमें सबसे पहले अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए कि आप इससे जो है ना इन्हें अपनाइए, हर जो है लक्ष्य के लिए एक टास्क फोर्स बनाइए जिसका मार्गदर्शन मैथिली शरण गुप्त करेंगे। क्या दिक्कत है? यदि ऐसा आप कर देंगे तो आप मुझे बताइए, बिना पैसे खर्च किए, वैसे तो भाजपा के पास पैसों की कमी नहीं है, बिना पैसे खर्च किए पूरी 543 सीट जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? मिल जाएंगी सर। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे चंद्रगुप्तों को हम टिकट दे देंगे, वो सभी भाजपाइयों सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित कर देंगे। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो है ना एक प्रेशर भी रहेगा और वो स्वच्छंद नहीं रहेंगे। आपको नहीं लगता है कि ऐसा भारत बड़ी आसानी से पैदा किया जा सकता है? अभी तो जनप्रतिनिधि जो नियुक्त किए जा रहे हैं, नहीं इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम जो है ना सही दिशा में जो है बढ़ ही नहीं रहे हैं। आप ये बताइए, ये दुष्ट राजनीतिक पार्टियां गलत लोगों को ही टिकट दे रही हैं, जो धन बली है, जो बाहुबली है, जो कि जीत सकता है, जो अपराधी है, दुष्चरित्र है, उसको टिकट दे रहे हैं। ब्रिजभूषण जैसे घटिया आदमी जिसके विरुद्ध 40 से अधिक अपराध हैं, उसको जो है ना बेटियों के उसका अध्यक्ष क्यों बनना चाहिए था? ये हमारी कितनी दुष्ट व्यवस्था है कि पुलिस की जिम्मेवारी होने के बावजूद भी उसने अपराध पंजीयन नहीं किया। अपराध पंजीयन कराने के लिए हमारी बेटियों को जो है ना सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हमने ये कैसा भारत पैदा किया है? और ये जो हमारे प्रतिनिधि जिन दुष्टों को ये टिकट दे रहे हैं, क्या वो जो है पैसा बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं? ये पैसा बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना आज के नियम कानून में अपराध है कि नहीं है? अपराध है, बिल्कुल। तो वो जीतने के लिए भी अपराध कर रहे हैं। तो अपराधी हैं, दुष्चरित्र हैं, धनबली हैं, बाहुबली हैं और अपराध करके जीत रहे हैं और आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, और फिर भी हम सो रहे हैं, फिर भी हम अंधभक्त बने हैं। तो बताइए, इसमें क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर यदि आप डरे सहमे हैं तो पर्दे के पीछे रहते हुए 90 लोगों को जोड़ना है। यदि आप जो है ना निडर और निर्भीक हैं तो जो काम कर रहे हैं उसमें बिना किसी कमी के आते जाते एक संगोष्ठी लेके लोगों को जोड़ना है। और इसी जो है ना वीडियो में ये अभी आपको वीरेंद्र ठाकुर जी भेज देंगे, उसके हर दस्तावेज को आप पढ़िए, राइट? तो आपको उससे बहुत मिल जाएगा। मैं कुछ चीजें आपको अनुरोध करना चाहूंगा। नंबर 1, जो क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप है उससे जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए, अपना फोटो डाल के अपने बारे में लिख के एरिया पिन कोड डाल के सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। आप मुझे दोबारा उसमें जो ये वीडियो शेयर करेंगे उसमें हमारे नंबर ऑलरेडी दिए गए हैं, तो जब आप ये काम कर लें तो फिर मुझसे एक बार बात करिएगा। नंबर 1। नंबर 2 जो है उसमें YouTube चैनल क्राइम फ्री भारत मिशन की लिंक है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन एक वीडियो देखिए। तीसरा, उसमें जो है
टेलीग्राम ऐप की लिंक है। यदि आप टेलीग्राम आपने डाउनलोड नहीं किया है तो व्हाट्सएप से बहुत सुपीरियर टेलीग्राम ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें 2 GB की फाइल ट्रांसफर हो सकती है, 2 लाख का ग्रुप बन सकता है, राइट। और सबसे बड़ी बात है कि वो आपकी मेमोरी नहीं खाता है, क्योंकि वो सब चीजें जो डाटा रहता है वो सर्वर पे रहता है। व्हाट्सएप का डाटा आपके मोबाइल पे रहता है और आपकी मेमोरी खाता है वो, राइट। तो इस प्रकार जो है टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके इस लिंक को दबाकर जो टेलीग्राम ऐप की मैन ग्रुप ऑफ क्राइम फ्री भारत को ज्वाइन कर लीजिए। और जिन लोगों को आप जोड़ते हैं क्राइम फ्री, इसी में जो है ना एक अपना ग्रुप बनाइए, क्राइम फ्री भारत मिशन उत्तम श्रीवास्तव कर दीजिए, जो आपको नाम अच्छा लगता है, लेकिन उसमें अपराध मुक्त भारत मिशन होना बहुत जरूरी है। जिन जिन लोगों को आप जोड़ते जाएं उसमें जोड़ें, और उनको भी आग्रह करें कि वो जो है जिनको जोड़ते जाएं उन लोगों को भी इसी ग्रुप में जोड़ते जाएं, तो 2 लाख तक तो जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? आराम से। और फिर जो है जो वो लोगों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के लिए क्या करना है, एक तो ऐप से जुड़ जाना है और उसका स्क्रीनशॉट के ऐप से जुड़ गए हैं वो मुझे भेजिए। फिर जो है जो जुड़ने वाला व्यक्ति है वो डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ, सताया हुआ व्यक्ति है, क्या वो पर्दे के पीछे रहना चाहता है, तो उसे सदस्य शपथ का जो है ना वो कराइए, सदस्य शपथ दिलाइए। तो सदस्य शपथ दिलाने के लिए 2 काम करना होंगे। एक, उसके प्रिंट आउट जेब में रखिए, निकाल लीजिए और उसको जो है ना हस्ताक्षरित करके उसका फोटो लेके हमें भेजिए, और फिर उसी को पढ़ते हुए एक वीडियो बना के भी हमें भेजना। तो ये 3 काम होने पर उसकी शपथ पूरी हो गई। और यदि उसने सदस्य की शपथ ली तो आपको 100 नंबर मिलेंगे, और यदि आपने चंद्रगुप्त की शपथ दिलाई तो उसको आपको 200 नंबर मिलेंगे। जो आप मीटिंग लेंगे उसकी आप वीडियोग्राफी करके हमें भेजेंगे, उसका 50 नंबर मिलेगा। जो आप जो है यही काम जो है चंद्रगुप्त के लिए करेंगे तो आपको 200 नंबर मिलेंगे, राइट, और वीडियोग्राफी के 50 नंबर मिलेंगे। अब इसमें एक व्यवस्था और भी की गई है कि उन लोगों को जोड़ना जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, जिनके पास बटन वाले फोन है, या जिनके पास फोन ही नहीं है, राइट। तो इस काम की भी व्यवस्था इसमें है। इसमें ये बताया गया है कि ऐसी केस में हो सकता है कि परिवार के एक व्यक्ति के पास एंड्रॉइड फोन हो, राइट, तो वो नोडल व्यक्ति बन जाएगा। यदि परिवार के व्यक्ति में नहीं है तो मोहल्ले में एक व्यक्ति के पास होगा, तो उस व्यक्ति को नोडल ऑफिसर बना दीजिए। यदि गांव में कोई नहीं होगा तो एक व्यक्ति तो के पास तो होगा, तो उसको नोडल व्यक्ति बना दीजिए। तो वो नोडल व्यक्ति की जो शपथ लेगा उसके लिए उसको 50 नंबर मिलेंगे, राइट। और नोडल व्यक्ति से अपेक्षा है कि वो 7 दिन में जो भी मैथिली शरण गुप्त के निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्राप्त होते हैं उनको वो एक डायरी में नोट करते जाए, और 7 दिन में जो है वो जिन लोगों का वो नोडल व्यक्ति है उनको वो ब्रीफ करेगा बैठा के, राइट, उनके साथ चाय पिएगा और उन्हें ब्रीफ करेगा कि इस सप्ताह में ये दिशा निर्देश आए हैं। तो उससे उन लोगों को भी जोड़ा जा सकेगा, राइट। और इसके दौरान क्योंकि वो एंड्रॉइड फोन है नहीं, इसलिए स्क्रीनशॉट वाला ऐप से जुड़ने वाला काम उनके इसमें होगा नहीं, लेकिन वो शपथ पत्र भर पाएंगे और उनका शपथ लेते हुए आप वीडियो बना पाएंगे। तो आपको सदस्य की शपथ लेगा बिना वो वाला तो उसके लिए 100 मार्क्स मिलेंगे, और वो बिना वीडियो फोन वाला होगा तो फिर वो चंद्रगुप्त बन नहीं पाएगा, तो चंद्रगुप्त छोड़ दीजिए, राइट। क्यों? क्योंकि उसे लोगों को जोड़ने का काम करने की उसके पास वो सामर्थ्य नहीं होगी। तो या तो वो जो है यदि चंद्रगुप्त की आकांक्षा रखता है तो वो एक एंड्रॉइड फोन खरीद ले, सेकंड हैंड खरीद ले। सेकंड हैंड एंड्रॉइड फोन आजकल 1,500-2 हजार में मिल रहे हैं, अधिकतम 3 हजार में मिल जाएंगे, उससे काम बन जाएगा, राइट। तो इस प्रकार आप जो है सभी लोगों को जोड़ पाएंगे, जिनके पास मोबाइल फोन बटन वाले हैं उन्हें भी, और जिनके पास नहीं है उनको भी। तो ये जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है या बटन वाले फोन हैं, ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई क्या? आ गई है। अभी अगली लिंक मैं इसमें जोड़ दूंगा जिसमें वो नोडल व्यक्ति की शपथ है, वो भी हम इसमें जोड़ देंगे। तो वो सब डॉक्यूमेंट का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आप चाहें तो सस्ते पेपर पे जो है ना उसको छपवा लीजिए, और क्योंकि आपको डरे रहने का कोई कारण नहीं बनता है तो आप जो है चंद्रगुप्त की शपथ लीजिए, और कम से कम 2 जो है ना संगोष्ठी लीजिए। तो आप घूमने जा रहे हैं तो वहीं पे एक संगोष्ठी ले लीजिए बुजुर्गों की। यदि आप मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर का काम करके थोड़ा 10 मिनट बैठ के उनसे भी कर लीजिए, और उनसे भी पूछिए कि अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हर बुजुर्ग को अपने जीने का मकसद मिल जाएगा।
आज ये बताइए, हमारे बच्चे व्यस्त हैं, उनके पास हमारे लिए समय नहीं है, हम इन प्रकार अपना समय काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? काट रहे हैं। तो जब आप जो है, आपको इतना बड़ा मकसद मिल जाएगा, तो आप बताइए आपकी खुद का जो है मानसिक स्तर और आपका एंगेजमेंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? आप एक सकारात्मक कार्य में व्यस्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, असल में क्या होता है कि आदमी को कोई काम न होने की वजह से वो अपना फालतू टाइम नष्ट करता है। इसमें तो उसको सकारात्मक काम भी मिलेगा और मरने के पहले अपने बच्चों को अच्छा भारत देने का मकसद भी मिलेगा। और जब ये 10 दिन में 9 दिन में संभव है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। अभी मैं वीरेंद्र ठाकुर जी को भी इसी बात को समझा रहा था कि यदि हम ये माने कि आज ही हमारा देश जो है, आज ही हमने इस अभियान को चालू किया और उत्तम कुमार श्रीवास्तव और वीरेंद्र ठाकुर प्लस 7 और लोगों को, मैथिली शरण गुप्त ने आज 9 लोगों को ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथकृत किया, तो आज हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और ये 10 लोग जो है संकल्पित हैं कि ये आने वाले 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़। 9वें दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। अच्छा, सामने वाला कहेगा कि साहब जो है ना, कोई अंधभक्त है, कोई दल गुलाम है, ये है वो है, साहब आज की स्थिति में कैसे लोग जुड़ेंगे, बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं उल्टा कह रहा हूँ, आप दल गुलाम बने रहिए, हम आपको दल गुलाम बनने से थोड़ी रोक रहे हैं। हम तो कह रहे हैं अच्छे भारत के लिए हमसे जुड़ जाइए, आप जिसके भी दल गुलाम में बने रहिए, जिसके लिए भी दरी बिछा रहे हैं बिछाइए, जिसका भी जो है ना आप झंडा लेके चल रहे हो चलिए, हम आपको कुछ कह रहे हैं क्या? हम तो आपको अपराध मुक्त भारत मिशन से जोड़ रहे हैं, जो कोई पार्टी नहीं है, एक मिशन है, राइट? मिशन। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यदि इस मॉडल को हम ध्यान से देखें तो 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार 90 करोड़ लोग, 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं और 9वें दिन संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो उत्तम कुमार श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अपने बच्चों को अच्छा परिवर्तित भारत मिल रहा है, तो क्या हम जुड़ भी नहीं सकते हैं? जुड़ने के लिए कोई ज्यादा मेहनत चाहिए क्या? कोई मेहनत नहीं चाहिए। जब आपको पैसे भी नहीं देना पड़ रहे हैं, जुलूस भी नहीं निकालना पड़ रहा है, धरना भी नहीं देना पड़ रहा है, सिर्फ जुड़ जाना है, तो क्या अपने आप को जोड़कर यदि हमें 21 लक्षों सहित महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, तो क्या ये कठिन काम है या सरल काम है? मेरे लिए सरल काम है। सरल काम है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप 8वें दिन देखिए, 8वें दिन जो 9 करोड़ थे उन्होंने 9वें दिन 10-10 को जोड़ा है, तो केवल 9 करोड़ लोगों के पास एक दिन का समय है। इस प्रकार 9 करोड़ लोगों को ही 10-10 लोगों को जोड़ना है, तो मात्र 9% लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9% लोगों को, राइट? तो क्या यदि हम जब कह रहे हैं कि हम खुद को जोड़ेंगे, अपने परिवार के लोगों को जोड़ेंगे, रिश्तेदारों को जोड़ेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, बुजुर्गों को जोड़ेंगे, जिन संगठनों से हम जुड़े हैं उनके लोगों को जोड़ेंगे, तो यदि हम हर उससे एक व्यक्ति को भी जोड़ देंगे तो 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्या मात्र 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? वो भी महापरिवर्तित भारत के लिए, जिसमें आपकी जेब से 5 पैसे नहीं जा रहा है। कठिन है या सरल है? बिल्कुल सरल है सर। राइट। अब जो है 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़े हैं और उनके पास 8वां दिन है और 9वां दिन है, तो मात्र जो है 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है, मात्र 90 लाख लोगों को। 140 करोड़ में से मात्र 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है, राइट? 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है, 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है, 9,000 लोगों को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है, 900 लोगों को मात्र 60 लोगों को जोड़ना है, 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, और मात्र एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को जो है ना 90 लोगों को जोड़ना है, जिन्होंने 1500 से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। अच्छा, तो बताओ ये कठिन है या बहुत सरल है? ये बिल्कुल सरल है सर। और मेरा बैकग्राउंड ये है जी, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं
अक्सर जो गांव के किसान हैं इनके बीच में सर्वे के लिए मिलता हूँ। इनके समस्त समस्याओं का निराकरण करके और एक नया अच्छा रिकॉर्ड बना कर देता हूँ। बहुत सुंदर। अभी मेरे 3 गांव ऐसे हैं, हजारों किसान जुड़े हुए हैं मेरे। तो इन सभी हजारों लोगों को यदि हम संकल्पित करके, यदि वो डरे सहमे हैं तो सदस्य का शपथ दिला दें, और निडर और निर्भीक हैं तो जो है ना उन्हें चंद्रगुप्त की शपथ दिला दें, और ये लोग अपने रिश्तेदारों को जोड़ेंगे जो अलग अलग जगह पे होंगे, यहाँ पे होंगे, वहां पे होंगे, तो यही चैन जो है 9 दिन में चमत्कार कर देगी कि नहीं कर देगी? कर देगी सर, बिल्कुल। तो क्या श्रीवास्तव जी, मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप पूरी शक्ति से आज ही बढ़ जाइए, और आप जिन लोगों को जोड़ेंगे वो मुझे दिखते जाएंगे, और टेलीग्राम ऐप जो आप अपना ग्रुप बनाएंगे, जिन जिन लोगों को आप जोड़ते जाएं उसमें जोड़ते जाएंगे, और मुझे भी जोड़ लीजिए। तो मैं जो है, जब मुझे आवश्यकता होगी मैं भी आपके लोगों से मुखातिब हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा? और मुझे आपकी एनर्जी के बारे में मालूम पड़ता रहेगा। तो क्या मैं आपसे प्रार्थना करूं कि अब बिना समय गंवाए, एक दिन भी ना गंवाएं, और हम अपना मूल काम वो जरूर करें कि हम हर बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करें कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे वोट से जीते हैं, लिहाजा ये आपकी बड़ी जिम्मेवारी है कि यदि 21 लक्ष्य बिना जो है ना उसके देश को जो है समृद्ध भी करा रहे हैं, निरोगी भी बना रहे हैं, दीर्घायु भी बना रहे हैं, और भारत को जो है 20 गुना ज्यादा संपत्ति मिल पा रही है, और भारत के किसी भी नागरिक को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, उसे कर्ज नहीं लेना पड़ रहा है, और जो 20 गुना ज्यादा पैसा आएगा उससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से भारत विश्व गुरु भी बन पाएगा। तो यदि माननीय नरेंद्र मोदी से हम सही तरीके से सभी लोग प्रार्थना करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात मानने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? वो सर वो तो बिल्कुल नहीं होंगे बेबस। अच्छी बात है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यदि वो नहीं मानेंगे तो जब हम 100 करोड़ होंगे और 100 करोड़ छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी से अनुरोध करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी बेबस भी होंगे, और बेबस होकर ये काम कर देंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन माननीय नरेंद्र मोदी जी को 543 सभी की सभी सीटों के साथ विजयी बना देगा। वो अपने आप मजबूर कर देगा उनके पास सुनने के लिए। तो फिर जो है अब आपको सुनने के लिए भी प्रार्थना नहीं करना पड़ रही है, सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे, 21 टास्क बन जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त उनको गाइड कर देंगे, तो महापरिवर्तित भारत जमीन पे उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? उतर जाएगा सर। ये शुरुआत हो चुकी है क्या? हाँ, ये शुरुआत हो चुकी है। अभी जो आपको ये देंगे तो ढेर सारे लिंक मिल जाएंगे, उसमें हम एडिट करके एक लिंक और जोड़ देते हैं, वो लिंक भी महत्वपूर्ण होगी तो वो भी काम हम कर देते हैं अभी, ठीक है ना? तो वो लिंक है नोडल व्यक्ति का, जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है उनके लिए भी जो है ना इसमें जोड़ने की तरीका है। तो बताइए, इतना पावरफुल सिस्टम जो आपको सब कुछ दे जा रहा है, इंक्लूडिंग समृद्धि दे रहा है। आप हमारे दूसरे वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको बड़े विस्तार से समझाया जा रहा है कि कैसे जो ना किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, और कैसे जो है हमारी जमीन फिर से उर्वरक हो जाएगी, रासायनिक विष से मुक्ति मिल जाएगी, हम दीर्घायु और निरोगी हो जाएंगे। भारत के ऐसे परिवार जो आज खाने के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास हुनर और शिक्षा भी नहीं है, वो एक बहुत मजबूर जिंदगी जीने के लिए बेबस हैं, ऐसे लोगों की क्रय शक्ति 2029 तक 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी। तो भारत की समृद्धि कितनी बड़ी होगी। भारत के ऑर्गेनिक खेती के लिए मैं बहुत कुछ किया सर। तो मैं ऑर्गेनिक खेती के बारे में आपसे विस्तार से वीडियो पर चर्चा करूंगा। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने मोबाइल से मुझे तत्काल रिंग कर दें, और फिर जो है आप हमारे संवाद में सीधे आ जाएंगे। और मैं आपसे दूसरी प्रार्थना करूंगा कि अब जो है अच्छे भारत के लिए हम एक दिन भी ना सोएं। अब हमें समय आ गया है कि हम जागें, लोगों के बीच में संगोष्ठी करें, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएं, टेलीग्राम ऐप से जो है ना को डाउनलोड कराकर उससे अपने ग्रुप में उनको जोड़ें, और इस प्रकार जो है
हम 9 दिन में चमत्कार कर सकते हैं और हमारा पैसा भी खर्च नहीं होगा। जी राइट। और जो जिसका मैं अंधभक्त और दल गुलाम है बना रहे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। सर ये 1000-1500 लोगों को जोड़ना वो तो मेरे बाएं हाथ का काम है। नहीं, उनको जोड़ना नहीं है, उनको शपथकृत करके ऊर्जाकृत करके संकल्पित करना है। उन्हें ये दिखाना है कि यदि आप ये नहीं करेंगे तो आपके परिवार में ही 66% लोगों को कैंसर हो जाएगा। तो क्या आप कैंसर चाहते हैं, या आप समृद्धि चाहते हैं, या आप दीर्घायु रहना चाहते हैं, या क्या चाहते हैं आप? क्या अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं? तो उन्हें इसमें किसान लोग ही मेरे से जुड़ते हैं सर, और किसान लोगों की पूरी लॉबी है। करेक्ट। और किसान लोग ही करते हैं, उनको गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। और अभी जो किसानों के संगठन बने हैं उनके लोग जो है ना अपने आप को मठाधीश बना के अपना हित साध रहे हैं। नहीं वो गलत है, वो गलत है। वो जो है ना किसानों के हितकारी नहीं है, वो किसानों के दुश्मन हैं, अपना हित साध रहे हैं। इस प्रक्रिया में जो किसान आगे आके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा तो प्रधानमंत्री भी बनने का उसे मौका है कि नहीं है? तो यदि मान लो नरेंद्र मोदी जी मान लेते हैं तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। यदि नहीं मानते हैं तो भाजपा समेत सभी पार्टियां पराजित होंगी, और जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो जो है देश के सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष और पंच और सरपंच बनेंगे, और उन्हीं के सिर पर ताज भी होगा कि नहीं होगा? वो तो सर कैडर प्रणाली जैसे शुरू होती है वैसे भी किसानों का कैडर बन जाएगा। वेरी ट्रू। तो क्या मैं ये अपेक्षा कर सकता हूं कि आप जैसे ही आपके जो साथी हैं उनको भी जोड़ लीजिए, तो वो कुछ और गांवों को कवर करेंगे, कोई और गांवों को कवर करेगा, और कोई और गांवों को कवर करेगा। और चूंकि आप छत्तीसगढ़ में रहे हैं और पहले आप मध्य प्रदेश में रहे हैं, तो आप मध्य प्रदेश के अपने अच्छे साथियों को इसी काम में लगा दीजिए, तो हम 9 दिन में चमत्कार कर देंगे। तो ये सागर, बिना, दमोह वाले सब साथी जुड़ सकते हैं होशंगाबाद वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहां आप आवश्यक समझते हैं, जैसे बीरेन ठाकुर ने आपको अभी कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया है, ऐसे ही आप उनसे मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लीजिए जी। और अभी हमें जो है ना हर प्रार्थना माननीय नरेंद्र मोदी जी से ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक अभी सक्षम है, कुर्सी पे हैं। यदि वो आज जो है ना कर देंगे तो इसका लाभ हमको कल से मिलने लगेगा। राइट। और उनकी जो शक्ति है लोगों को जोड़ने की, उसका भी हमें लाभ मिलेगा, है कि नहीं? और जैसा हमने आपको समझाया, वो गड़बड़ी करने की स्थिति में तो वो भी नहीं रहेंगे। राइट। तो वो भी नहीं रहेंगे। तो आज जो उनकी स्थिति जो है एक ऑटोक्रेट की हो गई है, वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, वो स्थिति भी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बदल जाएगी सर। और देश समृद्ध हो जाएगा। तो बताइए, चारों तरफ लाभ ही लाभ है कि नहीं है? इसको तो मैं आपसे प्रार्थना ये करूंगा कि आप किसानों को जोड़ने का काम कल परसों से करें। आज का काम जो है ना अपने साथियों को जोड़ने का करें। उससे क्या रहेगा कि उन सभी जगहों पे कुछ ना कुछ काम चालू हो जाएगा। राइट। किसान को तो हम दूसरे दिन भी जोड़ लेंगे, तीसरे दिन भी जोड़ लेंगे। इसमें साथियों को जोड़ना जरूरी है। हाँ। लेकिन वो समस्त साथी हैं, वो राजनीतिक नहीं है, सब किसान ही। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जाति तो है ही है, मैं साथियों की बात कर रहा हूँ। जैसे आप जैसी सोच रखने वाले जो और डिप्टी कलेक्टर्स हैं, और जो है ना नायब तहसीलदार हैं, और जो है दूसरे विभाग के लोग हैं जो रिटायर हो गए हैं, उनके पास अब पूरा समय होगा, तो वो अपने बच्चों के अच्छे भारत के लिए जुड़ सकते हैं। सकते हैं कि नहीं जुड़ सकते हैं? कल कोशिश करूंगा सर। कल क्यों? आज ही क्यों नहीं? आज ही इसलिए कि आज मेरे को समझना पड़ेगा, पूरी बात समझनी पड़ेगी। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आप उसे समझिए,
और फिर एक सेशन हम और रख लेंगे, उसमें आप अपने प्रश्नों को लिखिए कि साहब ऐसा होगा तो कैसे होगा, राइट। तो जो शंकाएं आपके दिमाग में हैं, हम आपको एक वीडियो लिंक भेज देंगे, उसके माध्यम से आप जुड़ जाइए हमसे, ठीक है ना। तो हम जो है लाइव चर्चा करेंगे, तो आपके वो लाइव चर्चा को अपने साथियों को आप भेज पाएंगे। क्लियर? वही मैं कह रहा था जी कि इस पे हम खुद पहले कंफर्म हो जाए। नहीं, आप तो कह रहे हैं कंफर्म होने की बात, मैं तो उसको एक और आगे ले जा रहा हूँ। आप अपना दिमाग लगाइए और ये सोचिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इतनी मेहनत करें और इसका लाभ और या कोई नुकसान जो है ना, या फायदा कोई दूसरा ले जाए और लोगों को लाभ ना मिले। तो ऐसे जो प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हो, उनको आप लिखिए और उनको मुझसे लाइव सेशन में पूछिए। तो सबसे पहले आप जो है अपने फोन से मुझे तत्काल रिंग करिए, राइट। ये हमारा फोन का नंबर है 9425606040। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं मैसेज कर दे रहा हूँ सर, व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ। आप व्हाट्सएप कर दीजिए इसी नंबर पे, राइट। मैं काफी देर से सुन रहा था सर। जी 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 जी। चलिए, तो आपका बीरेन ठाकुर जी अपने मित्रों को, अपने दोस्तों के नाम क्या संदेश है? बिल्कुल नहीं, बढ़िया है सर, कोई डाउट नहीं है। मेरे हिसाब से तो काम अच्छा है ना। और इसमें ऐसा है कि सही आदमी ही आएंगे, जिनकी गलत नियत है, गलत सोच है, वो तो दूर नहीं। आप चिंता मत करिए, जो सही और गलत के चक्कर में मत रहिए। जो यदि गलत भी होंगे तो वो गलत कर नहीं पाएंगे ना। नहीं कर गलत तो जुड़ेंगे नहीं सर, पहली बात। हाँ देखिए, हम ये कह रहे हैं अपन सबको अच्छा माने, अपने चरित्र से और अपने चिंतन से और अपने कृत्य से वो अपने आप को दुष्ट और गलत मानेंगे तो वो अलग हो जाएं। हम किसी को अपनी तरफ से गलत ना कहें। बिल्कुल ठीक बोल। और हमारा कहना है कि हो सकता है कल वो अपनी परिस्थितियों में गलत रहा हो, आज वो जब उसको मौका मिलेगा तो वो जो गलत है वो अच्छा हो जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ तो वाल्मीकि जी जो थे वो क्या थे? डकैत थे। जब उनको संतों का वो मिला तो वो महर्षि वाल्मीकि कहलाए और उन्होंने राम जन्म के पहले राम का पूरा रामायण लिख डाली। आपको मालूम है, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है वो राम के जन्म होने के पहले लिखी थी। कितने ज्ञानी थे वो, बताइए आप। तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो है आने वाले समय में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, उसको पूरा देख पाया अपने कॉस्मेटिक चिंतन के माध्यम से, और उसे रामायण जैसी कृति में जो है ना संजो भी दिया। और वो थे कौन? एक डकैत, जो लोगों के सिर काटते थे, उंगलियां काटते थे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हम अपनी तरफ से किसी को बुरा कहने का हक छोड़ दें। सर, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, हाँ, वो सब समर्पित किसान पुत्र ही हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो अपने देश के बारे में अच्छा सोचते हैं। मेरे साथ गलत आदमी को संपर्क नहीं होता है। बहुत सुंदर। मैं हमेशा अच्छे के लिए सोचता हूँ, और इसके बीच में काफी कुछ गंवा भी चुका हूँ। अब वो जो आपने गमाया है वो अब आप महसूस करेंगे कि आपने कुछ नहीं गमाया है। वो आपको एक सीख दी गई थी, वो आपको एक अनुभव दिया गया था, और वो अनुभव आपको शास्त्र जो है ईश्वरीय व्यवस्था के तहत दिया गया था, जिससे आप इतना बड़ा काम कर पाए। आपको उन गलत अनुभवों के माध्यम से तपाया जा रहा था। आप जो है इस तरीके से नहीं जुड़े हैं, आप भी ईश्वरीय व्यवस्था के तहत जुड़े हैं। और ऐसे हजारों लोग जुड़ेंगे, लाखों लोग जुड़ेंगे, जिनको बाबा जय गुरुदेव ने अवतारी पुरुष कहा है। सन 1972 में बाबा जय गुरुदेव ने इस बात की घोषणा की थी। 1972 में कितना समय हो गया है? 28 साल वो हो गए, 23 साल ये हो गए। 28 साल तो हो गए 2000 के पहले वाले, राइट, और 23 साल ये हो गए, तो कितना हो गया? 53 ईयर्स। 53 ईयर्स। तो 53 साल पहले बाबा जय गुरुदेव ये कह के गए थे कि अवतारी बच्चे जो है जन्म ले चुके हैं। कुछ जो है विद्यालय में है, कुछ विद्यालय के बाहर भी आ गए हैं। जब उचित समय आएगा तो ये बच्चे खुद ब खुद एक छतरी के नीचे आ जाएंगे, और ये ऐसे कठोर निर्णय लेंगे कि यदि इनके माँ बाप भी गलती करेंगे तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। ये वो सतयुगी भारत लेके आएंगे जो जिसमें से कलयुग जो है ना गायब हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा।
पूरी व्यवस्था बदल जाएगी, पूरी व्यवस्था सतयुगी हो जाएगी। मुझे लगता है अब उस सतयुग का समय आ गया है। फिलहाल तो हमको जो काम सौंपा गया है उसको पूर्ण निष्ठा के साथ करें। ठीक है, लेकिन मेरी फिर से एक प्रार्थना मैं दोहराना चाहूंगा कि यदि आप जो है अपने जैसे जो शासकीय सेवा में रहे हैं या उस दौरान जो लोग अलग अलग जगह पर हैं, उनकी यदि आप सूची बनाएंगे तो वो सभी जो है ना बीच का काम करेंगे और वहाँ उन सब जगहों पे काम एक साथ चालू हो जाएगा, तो हमारा जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कल से मैं कोशिश करता हूँ सर, आज तो संपर्क में बीत जाएगा। आज आप एक काम करिए, सबसे पहले अध्ययन करिए, नंबर 1। नंबर 2 जो दूसरा काम करिए कि प्रश्न बनाइए, सोचने की कोशिश करिए कि इसमें दुरुपयोग कहाँ हो सकता है, क्या हम अपने पथ से कहीं भटक सकते हैं। तो उससे संबंध में आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले तो उनको लिखिए आप, ठीक है ना। फिर तीसरा, अच्छे लोगों की सूची बना लीजिए, जिससे जो है उन लोगों को जो है ना अलग अलग जगह पे वो काम चालू करेंगे तो आपकी शक्ति जो है ना बहुत जल्दी बहुत सारी जगहों पे एक साथ जो है ना फैल जाएगी कि नहीं फैल जाएगी? फैल जाएगी। और फिर जो है ना किसानों पे जाइए, खेतों पे, गाँव में जाइए, इन पे जाइए और उनको जो है ना केवल जोड़ना नहीं है, उनको शपथ दिलाना है। यदि वो डरे, सहमे, घबराए, सताए व्यक्ति हैं तो उन्हें अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य की शपथ दिला दीजिए। और यदि उनमें जज्बा है, वो यदि प्रतिदिन 2 संगोष्ठी ले सकते हैं तो उन्हें चंद्रगुप्त की शपथ दिला दीजिए। और जो ये लिंक है इसमें सब शपथ वगैरह मिली हुई हैं, तो उसके आप प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकते हैं और आप कल से इस काम में लग जाइए, आनंद आएगा। यदि आप कंफर्टेबल हैं और मुझे फोन करेंगे तो मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, तो आप अपने प्रश्नों का जवाब जो है वो लाइव चर्चा में पा पाएंगे। वो जो है 3 चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होगी, 2 जो है यूट्यूब चैनल पर और 1 जो है फेसबुक चैनल पे लाइव टेलीकास्ट होगी। लोग बाग उससे जुड़ भी सकेंगे और लोग बाग प्रश्न भी पूछ सकेंगे। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि हमें जरूरी है। हाँ, ये सब जरूरी है, क्योंकि यदि हम आज के जो है पूरे शक्ति का जो है ना आईटी का पूरा यूज नहीं करेंगे तो लोगों को पहुंचने में हमें देर लगेगी, राइट। और ये यदि वहाँ वो सामने ही पूछ सकता है, अपने सवाल पूछ सकता है, अपने शंकाओं का समाधान कर सकता है। एक्चुअली में उनके कमेंट बॉक्स में लाइव आने की लिंक रहेगी, तो वो जब उसको लगता है तो वो लिंक को दबाएगा तो जो है ना उसको जोड़ा जा सकेगा। क्लियर? तो अब आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम दें अपन। विराम दें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। वंदे मातरम, जय गुरुदेव।